दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में सालाना बजट पेश किया जा रहा है, जहां पर पूरे साल में कितने खर्चात करने हैं और कितने रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं उस पर बात के साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में जो इजाफा है ये सबसे बड़ी उम्मीद होती है। और आज हम बात करेंगे कि तनख्वाह में जो इजाफा हुकूमत ने 20% सजेस्ट किया हुआ था, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी टीम इंक्लूडिंग आसफ अली जरदारी एंड बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक चीज पे जिद करनी शुरू कर दी कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जब महंगाई होती है 40% एक साल में जब महंगाई हुई तो सबसे ज्यादा प्रेशर गरीब आवाम पर पड़ा है, सरकारी मुलाजमीन पर पड़ा है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, तो उन्हें है इनको रिलीफ ज्यादा दिया जाए, जिसकी वजह से कैबिनेट की मीटिंग 1 घंटा लेट खत्म हुई, क्योंकि वहां पर वो कह रहे थे कि इसके अलावा हम कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और जितने सरकारी मुलाजमीन है वो जानते हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो उनकी तनख्वाह में इतना रिलीफ मिलता है कि वो प्राइस का इफेक्ट जो है वो कम से कम हो और उनकी जिंदगी जो है उसकी मुश्किलात कम हो। इसी तरह इस बजट में भी 20% जो सरकारी मुलाजमीन का इजाफा था, पीपल्स पार्टी ने उसको 30 से 35% किया और इस वक्त हुकूमत ने ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% इजाफा कर दिया है, और जो ग्रेड 17 एंड अबव जो गजटेड में आते हैं उनका 30% इजाफा किया है, जिससे उनको यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जो इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट कम से कम होगा। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने लोगों के स्पेसिफिकली जो सरकारी मुलाजमीन, उनकी फैमिली, उनके बच्चों का जो है वो दिल मोल लिया है, उनके लिए अपने दिल में जगह कर गए हैं, तो ये ओवरऑल ही उनका एक अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन इस बजट में इस फैसले से आवाम में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बजट में जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रेलिवेंट लोग हैं, उनके लिए हुकूमत ने एक बहुत खुशखबरी दी है, बहुत खुशाइंद एक कदम उठाया है, क्योंकि उसकी हुकूमत ने जस्टिफिकेशन ये दी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक वाहिद इंडस्ट्री है कि जब ये चलती है तो 40 मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट हैं या कारोबार हैं, उनका भी फैलाव होता है। मतलब एक बंदा एक घर बनाता है तो वो प्रॉपर्टी डीलर वाले से लेकर हुकूमत को रेवेन्यू जाता है, रेवेन्यू से लेकर ईंटू वाले का काम चलता है, उससे लेकर सीमेंट इंडस्ट्री चलती है, सीमेंट से लेकर सरिया चलता है, उससे लेकर टाइल्स, मार्बल, स्टील, लोहा, हर चीज, मतलब कम से कम एक कारोबार से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चलती है तो 40 मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होती है। और हुकूमत ने उसकी प्रमोशन के लिए इस बजट में 3 बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मिलेगा, इसमें कारोबार का फैलाव होगा, प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जितने लोग हैं उनको इसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई है। और उनमें सबसे पहले नंबर पर ये कि हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर जितना भी एंटरप्राइजेज इस पे काम कर रही हैं उन पर जो टैक्स है उसमें 3 साल के लिए 10% टैक्स रेट कम कर दिया है। मतलब जितना भी पहले वो टैक्स पे कर रहे हैं उस पर 10% कम कर दिया है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो लोग अपना जाती घर बनाएंगे, अगर वो जॉब करते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, तो वो उनको एक टैक्स क्रेडिट आप इसको कहते हैं, तो वो 3 साल के लिए उनको 10% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब जितना भी टैक्स दे रहे हैं उसमें उनको भी उसमें रिलीफ दिया जाएगा। तो तीसरे नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ ईयर्स में इस चीज पे फोकस हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हैं इन पर टैक्स रेट बढ़ाया जाए, ना कि इनको छूट दी जाए। लेकिन हुकूमत ने इस साल के लिए मजीद उनको रिलीफ दे दिया है कि जो भी कारोबार प्रॉपर्टी का लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। ये एक साइड पर है। दूसरी साइड पर पाकिस्तान में जितना कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम है इसको हुकूमत ने तो रिलीफ दिया, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान में सारा कारोबार रेमिटेंस पे चलता है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये बाहर से जब पैसे बेचते हैं, डॉलर बेचते हैं, पाउंड्स बेचते हैं या रियाल बेचते हैं, तो वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के काम में, वो कंस्ट्रक्शन में, वो मकान बनाने में, वो प्लाट खरीदने में वो खर्च होते हैं। और हुकूमत ने उसको भी, रेमिटेंस को भी प्रमोट किया। हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान में कोई प्लाट या प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर जो 2% एडिशनल टैक्स उनको किसी भी बिजनेसमैन को पे करना पड़ता है। अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी है तो उसको 2% उसमें रिलीफ मिल जाएगा। इसका सिंपल ये है कि अगर वो 1 करोड़ का प्लाट या घर खरीदता है
तो उसको उस पर 2 लाख रुपए की वैसे ही कंसेशन मिल गई है, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को तरजीह देंगे। दूसरे नंबर पर उन्हें कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो उन पर किसी तरह का कोई भी नया टैक्स आयद नहीं होगा, उनको एज इट इज हम फैसिलिटेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात उन्हें कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हम एक डायमंड कार्ड इशू करेंगे। वो कार्ड सिर्फ उस बंदे को देंगे जो पाकिस्तान एक साल में कम से कम $50,000 जो है वो बेचता होगा। अगर कोई $50,000 एक साल में बेचता है, उसको डायमंड कार्ड जब देंगे तो डायमंड कार्ड के साथ उसको एक लाइसेंस, असले का लाइसेंस अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फ्री दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर उसको जो पासपोर्ट है, आम पाकिस्तानी वाला पासपोर्ट उसके पास नहीं होगा, उसके पास स्पेशल पासपोर्ट होगा जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कैबिनेट के मेंबर्स, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी जो बड़े ओहदेदारान हैं उनके पास होता है। और वो उन डायमंड कार्ड होल्डर को भी वो जो पासपोर्ट है वो इशू करेंगे। और तीसरे नंबर पर उनको पाकिस्तान या इंटरनेशनल जितने भी सफारती मामलात हैं, जितने भी वो सफारत खाने हैं, वहां पर डायरेक्ट एक्सेस देने के साथ साथ एयरपोर्ट पर उनके लिए एक फास्ट ट्रैक लेन होगी, जहां पर बड़ी स्पीड के साथ उनका सारा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो स्पीडी, मतलब उनको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से डील किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान में रेमिटेंस ज्यादा आने की उम्मीद है। और जितना एक साइड पर रेमिटेंस आएगा, दूसरी साइड पे हुकूमत टैक्स में रिलीफ दे रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो भी बेहतर होंगी, इसमें प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फैलाव होगा। और जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब फैलेगी तो 40 मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होंगी। और 40 इंडस्ट्री प्रमोट होने से हजारों नहीं लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार इससे वाबस्ता है, उनका कारोबार इससे वाबस्ता है। और मुल्क में जो ओवरऑल रेवेन्यू की जनरेशन है वो, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में अगर जो इन्होंने ऐलानात किए हैं इन पर अमल होता है तो इससे एक इकोनॉमी में रिवाइवल होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम में बेहतरी होगी। इसलिए आने वाले दिनों में हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। इस बजट में 3 चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, जिन पर इसाक डार ने, जो हमारे वजीर खजाना है, उन्होंने एक पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस और वो प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उस पर क्लैरिफिकेशन दी है। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की कोई बात नहीं हुई, तो उस पर बात करेंगे कि क्या इन्होंने फंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीज किए हैं और क्या इंतखाबात होने के चांस हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इन्होंने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35 और 30% का इजाफा किया है, तो ये इजाफा रनिंग बेसिक पर होगा या बेसिक पर होगा, इस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। और तीसरे नंबर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तो उस पर उन्होंने वो जो पैसे बाहर से लेके आ सकते हैं और पहले लेके आ सकते थे, उस लिमिट को इन्होंने जो चेंज किया है वो कितनी है, इन 3 पर बात करेंगे। और सबसे पहले ये बताता जाऊं कि बजट में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फंड्स का कोई जिक्र नहीं किया, तो इसाक डार ने जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है उसमें बताया है कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए फंड्स एलोकेट कर दिए हैं, उनको फंड बहुत जल्दी जारी हो जाएंगे। और उनमें जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे, उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अपने टाइम पर होंगे, फंड्स प्रॉपर उनको मिल चुके हैं, इसलिए पहली ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरे नंबर पर इन्होंने ग्रेड 1 से 16 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% और 17 एंड अबव के जो लोग हैं सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 30% इजाफा किया था। और लोग कंफ्यूज थे कि ये इजाफा रनिंग आपकी बेसिक स्किल्स पे है या आपके जो बेसिक होता है उस पर वो देंगे। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि आपका जो रनिंग बेसिक, जिसमें आपकी एक्सपीरियंस के और टाइम के साथ साथ इंक्रीमेंट लगे होते हैं, उस बेसिक पर नहीं होगा, बल्कि आपकी जो एक स्टैंडर्डाइज बेसिक होती है, मतलब एक बंदा ग्रेड अगर 18वें में या 19 में आता है तो उसकी बेसिक 80,000 है, तो वो 80,000 पे उनको अलाउंस मिलेगा। लेकिन रनिंग बेसिक ये है कि अगर 5 साल के बाद उसकी बेसिक 1.25 लाख बन जाती है तो 1.25 लाख पर उसको 30% नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी बेसिक पर मिलेगा, रनिंग बेसिक पर नहीं मिलेगा। ये दूसरी उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है। और तीसरे नंबर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब वो बाहर से पाकिस्तान आते हैं तो पहले उनकी लिमिट थी, आज से पहले या 2023 के बजट से पहले वो लिमिट थी 5 मिलियन, तकरीबन 50 लाख रुपया वो पाकिस्तान से में लेके आज आ सकते थे। और अब हुकूमत ने उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है और इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी बाहर से
$1 लाख लेके वो पाकिस्तान में आ सकता है। उस पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, बल्कि प्रॉपर उसको रजिस्टर किया जाएगा। मतलब अनडॉक्यूमेंटेड मनी को भी डॉक्यूमेंट किया जा सकता है या इलीगल को भी लीगल किया जा सकता है। और ये पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपया बनता है। अगर $1 लाख या 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जो है वो लिमिट है। और मैं बता रहा हूं कि इससे पहले ये लिमिट 50 लाख पाकिस्तानी रुपया था कि एक पाकिस्तानी बाहर से जो डॉलर में या इक्वलेंट 50 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तान ला सकता था। और अब उन्होंने एकदम से 50 लाख से 1 करोड़ नहीं की, 2 करोड़ नहीं की, 3 करोड़ तक ये लिमिट कर दी है। और जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि बाहर से लोग डॉलर लेके पाकिस्तान में, हमारे डॉलर की वैल्यू स्टेबल हो, पाकिस्तानी करेंसी स्टेबल हो और इससे इकोनॉमी को फायदा हो। और हुकूमत का इस बजट में जितने इकदाम हैं इनसे ये लग रहा है कि ये एक इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ना हुई, IMF ने कर्जा ना दिया और बाकी जो आपके जो बाकी ममालिक से एग्रीमेंट है वो मतलब ओवरऑल ये है कि अगर पाकिस्तान को कर्जा ना मिला तो फिर इन टारगेट को पूरा करना मुश्किल होगा। इसलिए इन 3 इकदामात की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये हुकूमत का एक बहुत अच्छा बजट है जिससे आम बंदे को फायदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।